आज स्टडी टिप्स में हम किसी स्टडी टिप को स्टडी करने की बजाय उन चीजों पर गौर करेंगे जो आपकी स्टडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आप हैरान होंगे कि यानी ये जो टर्म है, ये तो बोलने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये थिंकिंग एक्टिविटी क्या है? ये थिंकिंग एक्टिविटी जो है ये एक खतरनाक चीज है। तो ये नमाज क्या है? नमाज खुद एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। और ये कि आपका माइंड एक जगह पर फोकस रहे। डाइजेशन से आप फास्ट फूड पर पहुंचे, फास्ट फूड से किसी गैदरिंग पर पहुंचे, गैदरिंग से आप जो है कार्स पर पहुंच गए, कार्स से रेसिंग की तरफ जाएंगे, वहां से तो अब आप ये सोचते हैं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। तो इसके पीछे जो वजह है वो क्या है? इसके पीछे जो वजह है वो ये है, ज़हनी वक्त। अगर आपकी कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है और आपने अपने सामने टारगेट बहुत ऊंचा रख दिया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि आप क्या हो जाएंगे? आप मायूस हो जाएंगे। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टडी टिप्स के थर्ड एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आज स्टडी टिप्स में हम किसी स्टडी टिप को स्टडी करने की बजाय उन चीजों पर गौर करेंगे जो आपकी स्टडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जो आपकी स्टडी के लिए क्या साबित हो सकती हैं? नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली चीज जिस पर आपने गौर करना है और जिस आदत को आपने आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करना है, क्योंकि इस आदत को बिल्ड होते बहुत टाइम गुजर चुका होता है। आप अननोइंगली यानी ना जानते हुए आप इस हैबिट के आदी होते हैं एक लंबे टाइम से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने अब इस हैबिट को ओवरकम करना है, इस हैबिट को खत्म करना है। वो क्या है? वो ये है कि आप अपने माइंड को हर वक्त किसी न किसी थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व रखते हैं। यानी इसे हम यूं कहें कि उर्दू में अगर इसे हम बयान करें आसान अल्फाज में आपके समझने के लिए, तो वो क्या होगा? वो हम इसको कहेंगे कि ये ज़हनी बकबक है। जो टर्म है ये लफ्ज, ये तो बोलने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यस, बोलने के लिए ये इस्तेमाल होता है, लेकिन उस शख्स के मुतालिक या उस शख्स के बारे में इस्तेमाल होता है जो हर वक्त बोले ही जाता है। यानी बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हर वक्त कभी इधर कभी उधर, कभी घर की बात, कभी बाहर की बात, ठीक है, कभी पॉलिटिक्स की बात, कभी गेम्स की बात, कभी किसी लड़ाई की बात, कभी किसी और इशू की बात, लेकिन हर वक्त वो शख्स बोलता रहता है। तो उसके मुतालिक ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये शख्स क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, लफ्ज तो मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कि ये शख्स बकबक कर रहा है। लेकिन हमें जिस चीज पर गौर करना है वो क्या है? वो ये है कि आप मेंटली ये काम कर रहे होते हैं, यानी ये काम आप मेंटली कर रहे हैं, ठीक है, और अननोइंगली, ना जानते हुए, ठीक है, और इसकी तरफ तवज्जो आपकी नहीं है, लेकिन ये कि ये काम कंटिन्यूसली जारी है। अच्छा देखिए, जिस तरह बॉडी की दीगर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे सबसे आसान मिसाल आपके मसल्स हैं। आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जब कंटिन्यूसली आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि आपके मसल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इन द सेम वे जो ब्रेन है, ब्रेन भी एक ऑर्गन है, ठीक है, और ब्रेन को जब आप कंटिन्यूसली क्या करते हैं? ब्रेन को जब आप कंटिन्यूसली इंगेज करते हैं किस चीज के अंदर? थिंकिंग एक्टिविटी के अंदर। और ये थिंकिंग एक्टिविटी क्या है? ये थिंकिंग एक्टिविटी जो है ये एक खतरनाक चीज है, और वो ये कि बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी आइडिया के आपने क्या किया? आप अपने जहन को मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात के अंदर कंटिन्यूसली उसको एंगेज रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बीइंग अ मुस्लिम जो सबसे इफेक्टिव टूल हमारे पास है इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो क्या है? और अपनी कंसंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए, तो उसमें एक चीज तो आपके पास नमाज है, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला का जिक्र है, कुरान करीम की तिलावत है, ठीक है। सो हाउ टू अवॉइड? देखिए नमाज क्या है? नमाज खुद एक प्रैक्टिस है, नमाज खुद एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। किसके लिए? कि आप अपने माइंड को, जो वर्ड्स आप अदा कर रहे हैं, ठीक है, जिस पोस्चर, जिस तरीके से आप खड़े हैं, तो पूरे कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जो के साथ आप अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं और कुछ बात, कुछ दुआ, कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ इजहार कर रहे हैं अल्लाह की अजमत और बड़ाई का। तो ये नमाज क्या है? नमाज खुद एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। और ये कि आपका माइंड एक जगह पर फोकस रहे। आपका माइंड क्या है? एक जगह पर
फोकस रहे। जब तक आप अपने ब्रेन को इस तरह से इंगेज करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे मसल्स किसी एक्टिविटी से थक जाते हैं, इन द सेम वे आपका ब्रेन भी जब कंटिन्यूसली इस थिंकिंग के अंदर होता है, इस ज़हनी बकबक के अंदर होता है, तो आपका ब्रेन भी थक जाता है, डेफिनेटली थक जाता है, क्योंकि आप इसको कंटिन्यूसली क्या एक थिंकिंग एक्टिविटी की एक एक्सरसाइज के अंदर आपने इसको एंगेज रखा हुआ है। इससे होता यह है कि आपका ब्रेन क्या होता है, योर ब्रेन गेट्स एग्जॉस्टेड। आपका ब्रेन इससे एग्जॉस्ट हो जाता है। और आप जब स्टडी करते हैं तो स्टडी के लिए आपके पास क्या है, स्टडी के लिए आपके पास फ्रेश ब्रेन, ठीक है, या वो ब्रेन जो किसी एक्टिविटी से थका हुआ ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो, वो अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि आपका ब्रेन जो है इस जहनी बकबक से इतना थक चुका होगा कि स्टडी के लिए आपके पास बहुत थोड़ी कैपेसिटी या टाइम मैसर होगा, या ये कि आप कंसंट्रेटेड स्टडी करना चाहेंगे भी तो होगा क्या। मिसाल के तौर पे देखिए, स्टडी के दौरान व्हाट हैपन कि जब आप ये काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने स्टडी स्टार्ट की और आप कोई टॉपिक जो है स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट वी से कि आप डाइजेशन का टॉपिक जो है वो आपने स्टार्ट किया, ठीक है। डाइजेशन से क्या होगा, डाइजेशन से आप पहुंच जाएंगे कहां पर, डाइजेशन से आप पहुंच जाएंगे फास्ट फूड, फास्ट फूड से आप पहुंच जाएंगे कहां पर, फास्ट फूड से आप पहुंच जाएंगे किसी गैदरिंग पर, गैदरिंग में आप अपने दोस्तों के साथ गाड़ी पर गए थे तो वहां से आप पहुंचेंगे कार्स की तरफ, कार्स की बात आएगी तो आपका जहन कहीं रेसिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर आपकी अपनी गाड़ी या बाइक है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम या मॉडिफिकेशन है, आपका जहन उस तरफ चला जाएगा। प्रॉब्लम या मॉडिफिकेशन के साथ जो इश्यूज रिलेटेड हैं तो वो क्या हैं, वो पैसे के हैं, तो आपका जहन जो है वो मनी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर ये कि आपके पास पैसे कम होंगे तो आप सोचेंगे कि आपकी नजर जाएगी पेरेंट्स की तरफ या अर्निंग की तरफ। तो फास्ट फूड से डाइजेशन से बात शुरू हुई थी, कहां से बात शुरू हुई थी, डाइजेशन से, डाइजेशन से आप फास्ट फूड पर पहुंचे, फास्ट फूड से किसी गैदरिंग पर पहुंचे, गैदरिंग से आप जो है कार्स पर पहुंच गए, कार्स से रेसिंग की तरफ जहन गया, वहां से किसी प्रॉब्लम या मॉडिफिकेशन की तरफ जहन गया, पैसों की तरफ बात आई, पेरेंटिंग और जो अर्निंग है उस तक आप पहुंच गए। तो अब आप ये सोचते हैं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचा, यानी मैं तो स्टडी कर रहा था, मैंने तो डाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, और इस सारे के दौरान जो मुझे टाइम लगा है, ठीक है, तो इस सारे के दौरान जो मुझे टाइम लगा है दैट इज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और मैं कहां पर पहुंचा हूं, मैं पैसों के बारे में सोच रहा हूं। सो हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ। तो इसके पीछे जो वजह है वो क्या है, इसके पीछे जो वजह है वो ये है जहनी बकबक, ठीक है। इस चीज को आपने अवॉइड करना है और आपने अपनी ब्रेन को किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर मुसलसल इंगेज नहीं रखना जिसका कोई मकसद नहीं, जिसका आपको कोई फायदा नहीं, जिसका आपके फ्यूचर से, ठीक है, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों से उसका कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो उसके अंदर आपने अपने जहन को इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है। और ये वो फालतू एक्टिविटी और एक्सरसाइज है जिसकी वजह से ये ब्रेन इज एन ऑर्गन, तो ब्रेन जैसे प्रेशियस ऑर्गन को आपने इंगेज किया हुआ है, किसके अंदर आपने इंगेज किया हुआ है, इसको एक एक्सटेंसिव एक्टिविटी के अंदर ऑल द डे, जब आप जाग रहे हैं बस सारा दिन ये काम चल रहा है और इसकी वजह से आपकी स्टडी मुतासिर हो रही है। तो एक मेन चीज जो कि आपको अफेक्ट करती है, जो कि आपको मुतासिर करती है, वो क्या है, वो ये ज़हनी बकबक है। दूसरी चीज, अब आप स्टडी करने बैठ गए और आप कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें वो चीजें जो आपने अवॉइड करनी है वो क्या है, ठीक है, व्हाट टू अवॉइड। दूसरी चीज जो आपकी स्टडी को मुतासिर करती है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने 40 मिनट का एक टाइम स्लॉट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, जैसे हमारा लास्ट एपिसोड था स्टडी टिप्स के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि आपने टारगेटेड स्टडी करनी है, टाइम भी टारगेटेड और जो आपके पास करिकुलम या सिलेबस है वो भी टारगेटेड होना चाहिए। अब आपने एक टारगेट सेट कर दिया और वो टारगेट है मिसाल के तौर पे आपके पास 40 मिनट्स का, ठीक है। तो 40 मिनट्स के किसके अंदर, 40 मिनट्स के स्लॉट के अंदर आपने फर्ज करें
पहला ब्रेक ले लिया, ठीक है, 5 मिनट बाद। दूसरा ब्रेक आपने ले लिया 15 मिनट बाद। थर्ड ब्रेक आपने ले लिया कितने मिनट बाद? 35 मिनट्स बाद, ठीक है। तो आपने कितने कर लिए? आपने 3 ब्रेक्स ले लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेटेड स्टडी जो कि एक ही जगह पर बैठकर आपने करनी थी, जो स्टडी टिप नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि पहले आपने स्टेमिना बिल्ड करना है, तो वो स्टेमिना आपका बिल्ड नहीं हुआ था। और स्टेमिना अगर बिल्ड हो भी गया तो आपने इस चीज की तरफ फोकस नहीं किया कि ब्रेक की वजह से क्या होता है। ब्रेक की वजह से ये है कि वो जो कंसंट्रेशन आपने गेन की, ठीक है, जो कंसंट्रेशन की हम बात करें, वो कंसंट्रेशन जो आपने गेन किया था, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर आकर आपने इसको तोड़ दिया। अब ये कि ये इतना टाइम कंसंट्रेशन क्या करेगा? दोबारा बिल्ड होने मिलेगा, फिर यहां से स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक आप चले गए, आपने ब्रेक ले लिया, दोबारा से जो है कंसंट्रेशन बिल्ड करने में टाइम लगा, फिर आप थोड़ा सा चले, फिर ब्रेक ले लिया, फिर कंसंट्रेशन बिल्ड करने में टाइम लगेगा, फिर आप चले। तो ये जो फोकस और कंसंट्रेशन बिल्ड करने के अंदर आपका टाइम लग रहा है, बार बार फ्रीक्वेंट ब्रेक्स की वजह से, दिस इज किलिंग योर टाइम। ये आपके टाइम को क्या कर रहा है? किल कर रहा है। इसी तरह स्टडी के अंदर लॉन्ग ब्रेक्स लेना, मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि स्टेमिना चाहिए स्टडी का, कोई एक्सरसाइज है उसके लिए भी स्टेमिना चाहिए। एक शख्स है, एथलीट है, वो रनिंग करता है और वो एक हफ्ते कंटिन्यूस रनिंग करता है, 3 दिन के लिए छोड़ देता है। 3 दिन बाद जब वो दोबारा रनिंग स्टार्ट करेगा, उसको बहुत मुश्किल होगी, उसको डिफिकल्टी होगी। व्हाट इज द रीजन? उसने एक लॉन्ग ब्रेक लिया। आप स्टडी कर रहे हैं, आपने ब्रेन को ट्यून कर दिया कि वो कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ एक काम कर रहा है। अब इसमें क्या आ गया? अब इसके अंदर एक लंबा ब्रेक आ गया, तो दोबारा से स्टेमिना बिल्ड करने के अंदर टाइम लगेगा, दोबारा से स्टेमिना बिल्ड करने के अंदर टाइम लगेगा, और दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट योर स्टडी फॉर 1 or 1.5 डे। अगली चीज जो आपकी स्टडी को मुतासिर करती है वो क्या है? वो है मल्टीटास्किंग। यानी एक ही वक्त में आप अपने सामने इतने काम रख देंगे कि कभी एक काम की तरफ कंसंट्रेशन बिल्ड हुआ, एक काम की तरफ तवज्जो हुई, उससे पूरा फायदा उठाया नहीं, दूसरी चीज की तरफ आ गए, दूसरी चीज के अंदर आपने अपने आप को एंगेज करना स्टार्ट किया, और अभी ये कि उसको जितना टाइम आपने देना था, जितना टाइम उसका हक था, वो आपने नहीं दिया, आप अगली चीज की तरफ चले गए। तो एक टाइम में मल्टीटास्किंग, अगर ये स्टडी हो, अगर ये मैनेजमेंट हो, ठीक है, अगर ये कोई और काम हो, जिंदगी के कई कामों के अंदर, ठीक है, अगर आप बैक वक्त मल्टीटास्किंग में एंगेज हो जाएं, ठीक है, और उसको आप प्रॉपर मैनेज ना कर सकें, ये मेन चीज है, उसको आप प्रॉपर मैनेज ना कर सकें, उसके लिए आपने एक प्रॉपर खाका ना बनाया हो, दिस विल किल योर टाइम। ये आपके टाइम को किल करेगा, और ये कि आपकी कंसंट्रेशन जो है उस पर इफेक्ट आएगा। अगली चीज नॉन रियलिस्टिक अप्रोच है। यानी ये कि मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा आपने टारगेटेड स्टडी करनी है, तो ये आपने अपनी कैपेसिटी, अपने स्टैमिना को देखकर ये काम करना होगा। अगर आपकी कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है और आपने अपने सामने टारगेट बहुत ऊंचा रख दिया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि आप क्या हो जाएंगे? आप मायूस हो जाएंगे, ठीक है। आप डेस्परेट हो जाएंगे, ठीक है। और आप डेस्परेट किस वजह से होंगे? इस वजह से कि आप कहेंगे कि मैंने तो टारगेट सेट किया था और मैंने इसको अचीव नहीं किया। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये था कि आपकी जो अप्रोच थी वो नॉन रियलिस्टिक थी। अगली चीज जो आपकी स्टडी को मुतासिर करती है वो क्या है? आप रिविजन्स नहीं कर रहे, ठीक है। इस पर हम अगला स्टडी टिप वो बनाएंगे कि आपने रिवीजन और मेमोराइजेशन किस तरीके से करनी है। याद रखें, रिवीजन आपने डेली बेस पे भी करनी है, रिवीजन आपने वीकली बेस पे भी करनी है, और रिवीजन आपने मंथली बेसिस पे भी करनी है। और अगर आप अपनी रिवीजन नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ब्रेन को एक एक्टिविटी के अंदर, ब्रेन को एक एक्सरसाइज के अंदर इंगेज किए रखा, लेकिन आपने उससे पूरा फायदा नहीं उठाया। तो जब आपने उससे पूरा फायदा नहीं उठाया तो होगा ये कि आपने टाइम तो लगा दिया, अब अगेन आप डेस्परेट हो जाएंगे कि मैंने तो ये स्टडी किया था, मुझे याद क्यों नहीं रहा। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने रिवीजन नहीं की थी। यानी वो चीज जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं कि इससे फायदा कैसे उठाना है, और फायदा उठाने के लिए आपको रिवीजन लाजमी करनी चाहिए। सो एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि हम पढ़ने बैठ जाते हैं, हमारा दिमाग कहां से कहां चला जाता है, और ये कि एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पता ही नहीं लगता कि हम कहां पर पहुंच चुके हैं।
सो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि आप जो है यूजलेस मेंटल एक्टिविटी, यूजलेस मेंटल एक्सरसाइज के अंदर आप अपने आप को एंगेज किए हुए हैं। और इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि सारा दिन आपने अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट कर दिया, और अब ये कि ब्रेन उसी पैटर्न पर चल रहा है जब आप स्टडी करने के लिए भी बैठे हैं। थैंक यू। इन सीरीज को देखते रहिए। सी यू सून। अल्लाह हाफिज।